भाव अगर तुमने पत्थर में भगवान होने का किया है तो यह भी तो सोचो कि फिर वहां तुम कैसे जा रहे हो। पात्रता है नहीं, नशा करके जा रहे हो, दुर्व्यसन करके जा रहे हो, मांस खा के जा रहे हो। तो कम से कम यह तो मर्यादा रखो भगवान की, यह तो ख्याल रखो भगवान की कि हम जाके इनके सामने रहें। अगर उस पत्थर में भी भगवान तुम्हें दिख रहे हैं या देखना चाह रहे हो तो कम से कम अपने भीतर ये परिवर्तन तो लेकर जाइए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम भगवान के मंदिर जाओ, कि खुदा के मस्जिद जाओ, वहां तुम अगर निर्मल ना हो सके तो बिना काम का है, मतलब नहीं है। इसलिए जीवन को, शरीर को, हृदय को मंदिर बनाओ। ये हृदय मंदिर है, लेकिन इस मंदिर की पवित्रता का ध्यान नहीं है। यहाँ तुम परमात्मा को देखने की चेष्टा नहीं करते, जीवित प्राणियों में परमात्मा को देखने की चेष्टा नहीं करते। तो जो व्यक्ति सदगुरु कबीर के इन बातों का खंडन करके उन्हीं का मंदिर बना करके और उनसे ही भोग मोक्ष मांग रहा है, उनके लिए ही अलग लोक की कल्पना कर रहा है, तो सदगुरु कबीर तो अगर आज होते तो दुखी होते, आज होते तो परेशान होते, पीड़ित होते कि कैसे लोग हैं जो मेरी ही बातों का खंडन करके मैंने औरों से मुक्त किया, मैंने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि से मुक्ति का मार्ग दिया कि वहां से मुक्त होकर तुम्हारा जीवन मंदिर बन सके, तुम्हारा जीवन ही पवित्रतम तीर्थ बन सके। और यह व्यक्ति तो मेरा ही मंदिर बना लिया, मेरी ही मूर्तियां बना ली, मेरे ही शब्दों का पाठ करने लगा, मेरे ज्ञान को जीवन में ना उतारा, मेरी ही वाणियों को अन्य लोगों की भांति जो पीला और लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं, पूजा करते हैं, बस वही काम हमारे मार्ग पर चलने का ढोंग करने वाले करने लगे। तो कबीर के मार्ग पर चलने का अर्थ तो नहीं हुआ। तो जो कबीर के मार्ग पर नहीं चल रहा है, जो उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, तो सदगुरु कबीर के अनुसार वह कबीरपंथी नहीं है, अर्थात वह कबीर का मार्गी नहीं है, वह कबीर के पथ का पथिक नहीं है। फिर वह भ्रम में है। नाम भले सदगुरु कबीर का है, यही काम बौद्धिस्टों ने किया, जगह जगह भगवान बुद्ध के मंदिर बना दिए, अब वहां पूजा अर्चना जारी है। भगवान बुद्ध की लड़ाई इसी बात पर थी कि बाहर कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं जहां तुम बैठकर मुक्ति मांग सको, जहां तुम सुख मांग सको। छुआछूत पर उनकी लड़ाई, भगवान से कुछ मांग करके पूरा हो जाए इस पर उनकी लड़ाई कि किस मंदिर में तुम किससे मांग रहे हो। बाहर तो तुम लोगों को दुख दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो और मंदिर जाकर प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन उन्हें मानने वाले ज्यादातर लोगों ने, बल्कि 99% से भी ज्यादा लोगों ने उनकी ही मंदिर बना ली और वहीं बैठ करके अगरबत्तियां धूप जला करके उनसे ही प्रार्थनाएं करने लगे। जो मार्ग बुद्ध ने दिया उस पर चलने के बजाय उनकी ही मूर्तियां बना डाली। जिन मूर्तियों का खंडन उन्होंने किया था, जिन मंदिरों का खंडन किया था कि ये तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते, ये आस्था का एक केंद्र है, वहां जाकर अगर तुम्हारे भीतर पात्रता हो तो तुम वहां से भी सीख सकते हो। अगर एकलव्य जैसी पात्रता आ जाए तो द्रोणाचार्य के निकट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, द्रोणाचार्य के सामने सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो मूर्ति बनाकर भी सीख सकता है। लेकिन अगर पात्रता वैसी नहीं है तो गुरु के साथ रहते हुए भी, गुरु के निकट रहते हुए भी जीवन में एक विद्या नहीं आती। तो पात्रता अगर हो तो मंदिर से भी सीखा जा सकता है, पात्रता हो तो मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे से सीखा जा सकता है। वहां जिनकी मूर्तियां हैं, वहां जिनका स्मारक है, हम उनसे जान सकते हैं, सीख सकते हैं, उनके जीवन से सीख सकते हैं, उनके बताए हुए मार्ग से सीख सकते हैं। लेकिन वहां जाकर के भी हम बगुला ही बने रहते हैं, कौवा ही बने रहते हैं, हंस नहीं बन पाते, ज्ञानी नहीं बन पाते। तो एकलव्य की पात्रता अगर हो तो मंदिर भी आपके लिए जागृति का केंद्र बन सकता है।
फिर आप वहां भी वही ले सकोगे जो आप गुरु से ले सकते हो। लेकिन पात्रता नहीं है, और हर कोई एकलव्य नहीं हो जाता। कोई कोई इतिहास बनाता है, कोई कोई एकलव्य इस धरा पर आता है जो गुरु के ठुकराए जाने के बाद भी उसकी मूर्ति के सामने धनुर्विद्या सीख लेता है। लेकिन यहाँ तो हजारों लोग गुरु के निकट रहकर भी कुछ नहीं जान पाते, सीख पाते। कितने ऐसे कबीरपंथी हैं जो साक्षात निर्भ्रांत गुरु से जुड़े हैं, शिष्य हैं, लेकिन अभी भी भ्रम में जीते हैं कि शायद कहीं पानी चढ़ाने से काम बन जाए, कि शायद व्रत रहने से काम बन जाए। और कितने ऐसे कबीरपंथी हैं जो बाहरी व्रत का पालन करते हैं, किसी दिन भूखे रह लेंगे, पूजा कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे। अब यहां यह मैं नहीं कह रहा कि मंदिर ना जाओ, व्रत रहिए, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से। बाकी यह सोच कर कि व्रत रहने से कुछ भोग मोक्ष मिल जाएगा, तो ये मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। असली व्रत है मन को वश में करना, वाणी पवित्र कर लेना, आचरण पवित्र कर लेना, सत्य के मार्ग पर चलना, प्रेम के मार्ग पर चलना। तो घर में तो महाभारत छिड़ा हुआ है, भाई से, पिता से, माता से, पत्नी से, मित्र से महाभारत चल रहा है, और बाहर हम बैठे व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो कैसे कल्याण होगा? कोई उपाय नहीं। तो ऐसे लोगों को देखकर ही ये प्रश्न आया होगा कि जो सदगुरु कबीर के विचारों को सुनते हैं, उनके मार्ग में आकर के दीक्षा ले चुके हैं, वो व्यक्ति भी वही कर रहा है जो एक अनजान आदमी कर रहा है। अर्थात जो व्यक्ति सदगुरु कबीर के विचारों से अपरिचित है, जो भगवान बुद्ध के विचारों से अपरिचित है, अर्थात जो निर्भ्रांत विचारों से अपरिचित है, जो उपनिषद और गीता के विचारों से अपरिचित है। आप उपनिषद पढ़ें, गीता पढ़ें, तो जगह जगह यही बात बताई गई कि मनोविकार ठीक करो, मनोविकारों से मुक्त हो जाओ, अपने समस्त विकारों को जला दो। ये सारे उपदेश। अब विकार क्या है? जो कुछ भी मन से हो, तन से हो, वाणी से हो, ये विकार है। मन से चाहे वो किसी के प्रति गलत सोचते हो, चाहे अपने भीतर अहंकार पालते हो, वाणी से चाहे किसी को गाली देते हो, झूठ बोलते हो, तन से हम चोरी, हिंसा भी विचार करते हो, ये सारे विकार हैं। तो अगर हम इन्हें मिटा लिए तो मंदिर हो गया जीवन, निर्मल हो गया जीवन, और अगर ना मिटा सके तो जीवन नरक बना रहा। तो जो ज्ञान हमारे महापुरुषों ने दिया, अगर हम उसका पालन करते हैं तब तो हम उनके मार्ग का पथिक हुए। और यही सदगुरु कबीर के मार्ग की बात है कि जो लोग ये देखते होंगे कि यह तो सदगुरु कबीर की परंपरा में दीक्षा लिया है, लेकिन फिर भी बाहरी कर्मकांड को कर रहा है, श्राद्ध में लगा है, हवन पूजा में लगा है। और आज दुख इस बात का भी है कि बहुत से अपने कबीर पंथ में संत भी हैं जो हवन करवाते हैं। ज्ञान के हवन को छोड़ करके वो बाहरी हवन में लग गए। जहां कृष्ण भी गीता में कहते हैं द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो द्रव्य यज्ञ तो भोले लोगों के लिए है, जिन्हें विज्ञान का पता नहीं, वो द्रव्य यज्ञ करते हैं। विधान द्रव्य यज्ञ का भी है, अर्थात जौ तेल घी डाल करके हवन कुंड बना करके उसमें डालो, स्वाहा स्वाहा करो। परंतु कृष्ण कहते हैं अर्जुन श्रेष्ठ तो ज्ञान यज्ञ है। जब तक तुम अनजान हो, अज्ञानी हो, करो द्रव्य यज्ञ, कोई हर्ज नहीं, नुकसान कुछ भी नहीं। वस्तुओं का नुकसान है, पर श्रद्धा से करो। लेकिन वहीं रुक मत जाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि उससे भी ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। तो अगर संत ही द्रव्य यज्ञ में लग गए तो ज्ञान यज्ञ की प्रेरणा कौन देंगे? और अपने कबीर पंथ में बहुत ऐसे संत हैं जो द्रव्य यज्ञ करने लग गए, हवन करने लग गए, जो अन्य बहुत सारे कर्मकांड करने लग गए, श्राद्ध करवाने लग गए। और वो समस्त प्रक्रिया वही है, शब्द बदल गए, कुछ नियमावली बदल गए, लेकिन पूरी प्रक्रिया वही है। कुछ नियम अपने बदल दिए, पर अंतर कुछ भी नहीं है। एक तरफ तथाकथित पाखंड करने वाले पंडितों का विरोध होता है,
पुरोहितों का विरोध होता है जो पाखंड करते हैं, और दूसरी तरफ वही पाखंड कोई बौद्धिस्ट कर रहा है, कोई कबीरपंथी कर रहा है, कोई जैनी कर रहा है। तो अंतर क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं कोई अंतर नहीं। आप निर्भ्रांत बनो, आप निर्विचार बनो, निर्विकार बनो। किसी भी प्रकार का पाखंड, किसी भी प्रकार का आडंबर को जगह मत दो। ये आरंभिक क्रियाएं हो सकती है कि जब आप चेत नहीं जाते हो, जाग नहीं जाते हो, तो आरंभ में ये सब कर लेते हो। लेकिन ऊपर उठो। बुद्ध का ज्ञान, महावीर का ज्ञान, कबीर का ज्ञान इतने छोटे और साधारण नहीं कि तुम इसी में अटके रह जाओ। ठीक है, धर्म से जुड़ने का ये कुछ छोटे छोटे तरकीबें हो सकती है, प्रक्रियाएं हो सकती है कि तुम हवन से शुरू करो, क्योंकि मोटे तौर पर हम इसे ही धर्म मान लेते हैं। देखने में तो यही आता है। अब आरंभ में ही कोई भीतर बैठकर अपनी चेतना को थोड़ी जगा लेगा। तो जुड़ने का माध्यम तो यही है। ठीक है, मंदिर ही है कि मंदिर में गए, थोड़ी देर बैठे, कुछ मंत्रों का जाप किए, जल चढ़ाए, शीश झुकाए। ठीक है, आरंभ की बात है। लेकिन इस यात्रा को यहीं मत रुकने दो, इस यात्रा को यहीं विराम मत होने दो। बाहर के मंदिर से यात्रा शुरू करो और अपने भीतर के मंदिर में आकर स्थित हो जाओ। फिर तुम जहां खड़े हो वहीं मंदिर हो जाए। सदगुरु कहते हैं फिर तुम्हारा जीवन जहां भी रहे, तुम जहां हो मंदिर वहां हो जाए। जहां मंदिर है वहां तुम जा रहे हो। लेकिन एक समय ऐसा आए, एक घड़ी ऐसी भी आ जाए कि जहां तुम हो वहीं मंदिर हो जाए। अभी कुछ शब्दों को गुनगुनाते हो प्रार्थना के रूप में, विशेष कोई शब्द, कोई गुरु महिमा, कोई भगवान की प्रार्थना। एक समय ऐसा आ जाए कि आपका भीतर, आपके भीतर इतनी निर्मलता आ जाए कि आपके भीतर से निकला हुआ एक एक शब्द प्रार्थना बने, एक एक शब्द गुरुवाणी बन सके, परमात्मा की वाणी बन सके। तो ये ठीक है कि आरंभ में कुछ यज्ञ कर लिए, हवन कर लिए, पूजा कर लिए, तीर्थ कर लिए, लेकिन चेष्टा यह हो कि यह आरंभ की गई साधना एक समय हमारे जीवन के भीतर आकर विराम हो। बाहर से की गई साधना, बाहर से की गई यात्रा, वो भीतर आकर के स्थित हो जाए, विराम हो जाए। आपके भीतर आपका जीवन तीर्थ बन जाए। भीतर से मतलब होता है कि हमारा जो मन है, बुद्धि है, ये निर्मल हो जाए। आप स्वयं को देख सकें। बाहर शरीर है, भीतर आत्मा है, तो आत्मा से जो कुछ भी संबंधित है वह पावन हो सके। आत्मा का मूल स्वरूप पावन है, लेकिन माया के संग में, मन के संग में रहकर यह भी मलिन हो जाता है, इसकी भी प्रवृत्तियां मलिन हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम जागृत होते हैं यह पुनः निर्मल हो उठता है। तो जो सदगुरु कबीर के मार्ग में चलने वाला है, वह चलते हुए अगर आडंबर का सहारा लिया, पाखंड का सहारा लिया, तो लोगों ने यह प्रश्न किया कि क्या कबीरपंथी लक्ष्य से भटक गए? लक्ष्य से भटक गए मतलब क्या वे भी वही करने लगे जो कुछ आडंबर फैलाने वाले कर रहे हैं, कि भगवान के नाम पर बाहर दौड़ने लगे? जहां सदगुरु कबीर कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, कि साईं तुझ में है जगो, मंदिर मस्जिद की यात्रा छोड़ो। जहां सदगुरु कबीर कहते हैं, हृदय बसे तेहि राम न जाना, हृदय में राम है, बाहर क्यों जाना, बाहर क्यों दौड़ना? तो भीतर की ओर इशारा है। लेकिन अगर कोई आदमी बाहर खोजने लगा और वो कबीर पंथ में दीक्षा ले चुका है, या बौद्धिस्ट है, या जैन है, और यदि वो फिर भी बाहर खोज रहा है, बाहर पुकार रहा है, तो लोग प्रश्न तो करेंगे कि जिन्हें आप मानते हो, जिनके मार्ग पर आप चलते हो, उनका पूरा संदेश भीतर लौटने का है, स्वयं को उपलब्ध होने का है, बाहर दौड़ने का नहीं है। वो दौड़ तो विराम हो जानी चाहिए। और आप माला लेकर के, दीक्षा लेकर के, मंत्र लेकर के भी आप उसी यात्रा पर जा रहे हो, उसी दिशा में जा रहे हो जहां से उन्होंने मना किया था, क्योंकि उधर है भी तो नहीं।
ठीक है दौड़ भी लो, कोई हर्ज नहीं, पर दौड़ो तो मिलना तो चाहिए लक्ष्य। संसार में जहां भी दौड़ेंगे लक्ष्य नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मिलेगा वो क्षणिक मिलेगा, जड़ मिलेगा, और वो आपका स्वरूप नहीं है, वो आपसे कोई मतलब का नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर का मार्ग है निर्भ्रांत, सदगुरु कबीर का मार्ग है पाखंड रहित, शुद्धतम प्रेम का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, यथार्थ मार्ग। अगर उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी हो, स्त्री पुरुष, अगर उसके बाद भी बाहरी कर्मकांड में उलझा हुआ है, बाहरी व्रत में उलझा हुआ है, तो समझ जाना कि वह सदगुरु कबीर के मार्ग का पथिक नहीं। आप बाहर के व्रत को करो, पूजा करो, कर्म कांड करो, लेकिन ये सब आरंभ तक ठीक है, गलत इसे भी नहीं कहा गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे भी स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ने से पहले उन्हें खिलौने और टॉफियां दी जाती है। वो टॉफियां लक्ष्य नहीं है कि उन बच्चों को स्कूल में टॉफियां और खिलौने दिए जाएं, लेकिन वो माध्यम है स्कूल से जोड़ने का। ऐसे ही जो आरंभ का कर्मकांड है, जो कुछ बाहरी पूजा और व्रत हैं, उपासनाएं हैं, ये उन टॉफियों की भांति है जो आपको अपने से, धर्म से जोड़ने का एक माध्यम है, ताकि वह व्यक्ति भी स्थूल रूप में ही सही पहले जुड़े तो, और जुड़ करके फिर आगे बढ़ जाए। पर हम उसी पर अटक जाते हैं, वहीं पर स्थिर हो जाते हैं, इसलिए जीवन भर हम लक्ष्य से अनजान रह जाते हैं। आरंभ में टॉफी और खिलौना पाने वाला बच्चा अगर पढ़ाई छोड़कर टॉफी और खिलौना में ही अटक जाए, वो कभी पढ़ ना पाएगा, उसे अक्षर का ज्ञान ना हो पाएगा। यही सदगुरु कबीर कहते हैं कि आरंभ में तुम मंदिर जाओ, मूर्ति की पूजा भी करो, गंगा स्नान भी करो, कोई हर्ज नहीं, पर समझना कि ये आरंभ के सिर्फ कुछ पल के, शुरुआत के कुछ सहयोगी प्रतीक हैं, जिनसे आप सहयोग लेकर के ज्ञान मार्ग में चल सकते हो। इसी के वजह से अब जैसे एक व्यक्ति शिव भक्त था, वो आया, कहा गुरुजी हमें दीक्षा दे दो। दीक्षा लिया, और उसके बाद भी वो कई दिनों तक शिव जी की पूजा करता रहा था, मंदिर जाता रहा। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक संत ने कहा कि नहीं शिव की पूजा मत करो, बड़ा अजीब लगा उन्हें। तो मैंने समझाया, मैं कहा नहीं करो, क्योंकि शिव की पूजा करते थे इसलिए आज यहां तक आए, अगर ना करते तो शायद इधर ना भी आते। तो शिव की पूजा के वजह से ही तुम्हारे भीतर यह ज्ञान जगा कि गुरु की पूजा में भी चलें, गुरु के मार्ग पर भी चलें। और जब धीरे धीरे जुड़ोगे, जानोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि बाहर की पूजा छूट जाएगी, भीतर के शिव को जानने लग जाओगे, शिवोहम का मर्म जान जाओगे। और फिर बाहर कहीं किसी जगह पर जाकर के शिव की पूजा, फिर हंसी आएगी कि मैं कहां अलग किसी एक सीमित जगह में शिव को खोजता था, शिव जी की पूजा करने जाता था। कोई हृदय सुना नहीं है शिव के बिना, हर हृदय में शिव बैठा है, हमारे हृदय में शिव बैठा है। मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, कोई आवश्यकता नहीं, जहां हूं वहीं शिव है। तो जब इस यात्रा में चलेंगे, एक दिन ऐसा स्वतः आएगा कि वो बाहरी क्षणिक क्षुद्र शिव की पूजा छोड़ देगा, वो क्षणिक पूजा ही तो, वो विराट पूजा में लगेगा, वो विराट शिव को जान पाएगा। और वह जब जान लेगा तो उसे लगेगा कि कोई कोना खाली नहीं, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जहां जहां डोलो सब परिक्रमा ही है। जो कुछ करो सो पूजा, फिर पवित्र भाव से जो कुछ करो सो शिव की ही पूजा है। किसी भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, किसी निरीह मूक प्राणी की सेवा करो,
चाहे कुछ भी पवित्र मन से करो इस धरा पर, सब शिवत्व ही है, सब में शिव की ही पूजा है। तो यह भाव जगने के बाद फिर कुछ कहना नहीं पड़ेगा, खुद छूट जाएगा। तो इस तरह से जो लोग सदगुरु कबीर के मार्ग से भटक गए, उसका तात्पर्य यही है कि वह कबीर साहब के निर्भ्रांत बोध से, निर्भ्रांत ज्ञान से भटक गए, उस मार्ग से वो विमुख हो गए। अब वो कर्मकांड में हैं, श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, अन्य सारे पाखंड कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, बैठ करके वहां भोग मोक्ष मांग रहे हैं, और दूसरों की तो छोड़ो, सदगुरु कबीर की मंदिर बना करके वहीं उनसे सतलोक जाने की प्रार्थना हो रही। सदगुरु कबीर कहते हैं निर्मल कर लो मन, तुम सतलोक में हो, अलग कोई लोक नहीं जहां तुम बाद में जाओगे। कितने ऐसे लोग मुझे पूछते हैं कि आपने कबीर साहब को देखा, कबीर साहब ने आपको दर्शन दिए? मैंने कहा क्यों, कबीर साहब अभी तक बंधन में हैं, जो सशरीर हमें दर्शन देने आएंगे। बंधन में आदमी होगा तो शरीर तो त्याग चुका होता है, वो दूसरे शरीर में होगा, उन्हें खुद याद ना हो। पर सदगुरु कबीर तो मुक्त अवस्था में है, मोक्ष में है, तो क्यों दर्शन देंगे? मोक्ष प्राप्त आत्मा कभी पुनः संसार में क्यों लौटे? हाँ, सदगुरु कबीर का ज्ञान कबीर रूप ही है, उनकी एक एक वाणियां सदगुरु कबीर का ही रूप है, और असल में वही सदगुरु कबीर है। सदगुरु कबीर का ज्ञान ही सदगुरु कबीर है, और वह मेरे जीवन में है, तो मैं प्रतिपल उनका दर्शन करता हूँ। मैं शरीर का दर्शन नहीं करता, ना कर सकता हूँ, और कोई नहीं कर सकता। सपने देखना अलग बात है कि कोई सपने में देख लिया, या जिनके बारे में आप बार बार सोचो तो जागृत में भी कई बार लगेगा कि मेरे सामने खड़े। भीतर एक अवस्था क्रिएट हो जाती है, निर्मित हो जाती है, और व्यक्ति फिर ये मानने लगता है कि मैंने कबीर साहब को देखा, मैंने राम को देखा, मैंने इनको देखा। अब बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग व्यास गद्दी में बैठकर ऐसा कहते हैं कि मैंने राम को देखा, मैंने विष्णु भगवान को देखा, मैंने कृष्ण को देखा, मैंने कबीर साहब को देखा, मैंने भगवान बुद्ध को देखा। ये सब बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, कोई इसमें तथ्य नहीं है, ये मन की कल्पना है। आप बार बार बंदर के बारे में सोचते रहो तो दिन में आपको 10 बंदर दिख जाएंगे, वो है नहीं, लेकिन आपके भीतर एक माहौल बन गया, आपके मन ने वो ऐसा निर्मित कर दिया है आपके भीतर कि आपको लगेगा जैसे बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। जैसे आप भूखे रहे 5 दिन से, फिर आप कहीं भी देखोगे अचानक आपको रोटियां दिख जाएगी, फिर आपको भोजन दिख जाएगा, वो है नहीं, लेकिन आपका मन उसे निर्मित कर रहा है बार बार। तो अगर आप बहुत ज्यादा भगवान की कल्पना में चले गए, उसी के बारे में सोचने लगे, तो कोई ना कोई आप छवि जो आपके द्वारा निर्मित है, आप उसको देख लो। वह छवि जो संसार ने निर्मित किया है वही आप देखते हो कल्पनाओं में। तो सदगुरु कबीर को देखना और उनसे मिलने का अर्थ है कि उनके एक एक वाणी को अगर आपने जीवन में उतारा, उनके शब्दों को आपने पहचाना, तो आपको लगेगा हमने सदगुरु कबीर को ही मिला है। सदगुरु कबीर अपने ज्ञान में है, विचारों में है, शरीर में नहीं है। और उनका ज्ञान अगर आपको मिल गया तो कबीर साहब मिल गए। राम का आदर्श आपके जीवन में आ गया तो राम मिल गए। बुद्ध का ज्ञान आ गया तो बुद्ध मिल गए। शरीर से थोड़े मिलना होगा, शरीर नहीं मिल सकता, शरीर तो मिट गया। तो लोग यह मान बैठते हैं कि कबीर साहब भी उसी तरह से परमात्मा हैं, और ज्यादातर इसमें रामपाल के जो शिष्य हैं या खुद रामपाल जी, वो ये इस बात को बहुत जोर देकर कहते हैं कि सदगुरु ही पूर्ण परमात्मा ब्रह्म है। जिन समस्त पाखंडों को खुद कबीर साहब ने काटा कि इस धरती पर कोई सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ऐसा नहीं है जो दुनिया बनाया हो। सदगुरु कबीर ने तो दुनिया की रचना को ही गलत माना है कि ये तो अनादि है, इसकी रचना मानना ही गलत है। जिस संसार को सदगुरु कबीर ने अनादि कहा, जिस सृष्टि को अनादि कहा, जिस ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की ही बात को उन्होंने काल्पनिक माना, लोगों ने कबीर साहब को ही ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता बना दिया। खास करके कुछ ऐसे कबीर पंथियों ने जो कबीर साहब का नाम लेकर उनके ज्ञान से कोसों दूर हैं, जो उनके नाम पर सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। और ऐसे कबीर पंथ भी, ऐसे धर्मगुरु प्रतिदिन
जन्म ले रहे हैं, जो ये दावा करते हैं कि सदगुरु कबीर का जो मूल ज्ञान है वो मेरे ही पास है। अगर मेरे पास आओगे, मुझसे जुड़ोगे, तभी सतलोक का टिकट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वेटिंग में भी नहीं मिलेगा, रिग्रेट हो जाएगा। मेरे पास आओगे तत्काल कोटा से भेज दूंगा, वीआईपी कोटा से भेज दूंगा, दूसरे के पास कोई ऑप्शन नहीं। अब ये कितना बड़ा भ्रम है। सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान हम बांटेंगे, ये भ्रम ही तो है। सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान यही है कि जो कुछ भी उनकी वानियां आज उपलब्ध है हमारे बीच, उनमें से एक शब्द भी हमने उतार लिया जीवन में, वो उनका मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान का मतलब वह ज्ञान जो आत्मा का परिचय बतावे, वह ज्ञान जो आपके मन को निर्मल बनाने में सहयोग दे, वह ज्ञान जो आपके जीवन को निर्विकार बनावे, वह ज्ञान जो आपको मुक्ति तक ले जाए, वह सदगुरु कबीर का हो चाहे किसी का भी हो, सब मूल ज्ञान है। जो आत्मा का परिचय करा दे, अर्थात स्वयं से परिचय करा दे, वह मूल ज्ञान है और वो किसी के पास सुरक्षित नहीं है। जो भी सच्चे गुरु हैं वो सदगुरु कबीर के उस ज्ञान को आपको दे देते हैं। तो ऐसे दावा करने वाले भी धर्मगुरु हैं कि हम ही मूल ज्ञान दे सकते हैं। सदगुरु कबीर हमारे ही पास आकर हमको लाइसेंस दिए, पूरा लाइसेंस दे दिए, अब वो दुकान हमारी है, बाकी जो कोई भी बेचेगा, एक तो उसके पास है नहीं, हम ही बेचेंगे। अब ये कितना बड़ा पाखंड है सदगुरु कबीर के नाम पर। जो सदगुरु कबीर पाखंड मिटाए, आडंबर मिटाए, उनके नाम पर भयंकर आडंबर खड़ा हो गया। अभी 500 साढ़े 500 वर्ष ही हुए सदगुरु कबीर को इस धरा से गए, लेकिन उनके नाम पर इतने भयंकर पाखंड निर्मित हो गए, आडंबर निर्मित हो गए कि कल्पना से परे। तो सच्चा कबीरपंथी वो है जो किसी भी प्रकार के पाखंड से रहित है, प्रेम में जीता है, पाखंड में नहीं जीता, सत्य में जीता है, भ्रांति में नहीं जीता, झूठ में नहीं जीता, करुणा सबके साथ है, प्रेम सबसे है, इस समाज में सबसे प्रेम रखता है, हर किसी के साथ भाव रखता है, घृणा किसी से नहीं, नफरत किसी से नहीं, सबका सम्मान, सबका आदर है, लेकिन निर्भ्रांत जीवन है। इस समस्त सृष्टि ही परमात्मा का मंदिर है, इस भाव से जीता है। यह हृदय ही परमात्मा का घर है, इस भाव से जीता है। हर एक घट में राम बैठा है, इस भाव से जीता है। जो सेवा को भी पूजा मान लिया है, जो अपने एक एक वचन को भी प्रार्थना बना लिया है, जो अपने एक एक कदम को भी उठा हुआ एक एक कदम को तीर्थ बना लिया है, वह सच्चा कबीरपंथी है। जिसका चलना भी तीर्थ बन जाए, जिसका बोलना भी पूजा प्रार्थना सत्संग बन जाए, सदगुरु कहते हैं वही सच्चा कबीरपंथी है। तो अगर इस तरह से कोई जीता है तो समझना कि वह मार्ग पर है, इसके विपरीत जीता है तो समझ जाना वो मार्ग भटक गया है। तो मैंने जैसा कि कहा कि काफी कई दिन हो गए लाइट की समस्या की वजह से हम शाम को लाइव सत्संग से नहीं जुड़ पा रहे थे। तो हमने विचार किया कि प्रातः काल में जब तक शाम की समस्या ठीक ना हो जाए लाइट की, तब तक प्रातः काल आपसे जुड़ें। और आप लोग, कुछ लोग, काफी लोग जुड़ भी गए। आप सभी ने बंदगी भेजा है, आप सबको भी हृदय से मंगल कामना है, बंदगी है। अब एक व्यक्ति ने कमेंट किया भी है, संत रामपाल जी महाराज, ट्रू वे टू गिव कबीर साहब ट्रू भक्ति। अब यही तो पाखंड है कि जब ये जड़ता आ जाए कि कोई एक व्यक्ति ही कबीर साहब का सही मार्ग दे रहा है, बस यही जड़ता आ गई। कबीर साहब को छोड़कर व्यक्ति फिर रामपाल जी में लग गया। भक्ति सच्ची कोई भी दे सकता है, यह जड़ता मन में ना हो कि रामपाल जी ही देंगे, बल्कि वो तो उलझा दे रहे हैं। मुक्ति क्या देंगे, वो तो समाज से ही आपको वंचित कर देते हैं।
समाज में प्रेम करुणा के बजाय वो घृणा भर देते हैं, नफरत भर देते हैं। सदगुरु कबीर ने सच्चे व्रत से जुड़ने को कहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर कोई अभी व्रत कर रहा है तो उसके प्रति हम दुश्मनी का भाव लेकर खड़े हो जाएं। उन्होंने पाखंड का विरोध किया है, लेकिन अगर कोई पाखंड में है इसका मतलब नहीं कि उससे घृणा करने लग जाओ। प्रेम बना रहे, लेकिन अब ऐसी मानसिकता लोगों की हो जाती है। तो सदगुरु कबीर का सच्चा मार्ग यही है कि हम निर्भ्रांत होकर चलें, निष्कपट होकर चलें, घट घट में राम को देखें, समस्त जीवों के प्रति प्रेम करुणा का व्यवहार हो, किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं, आडंबर नहीं। बाहरी व्रत बाहरी पूजा को छोड़ो, आपका एक एक कर्म पूजा बन जाए, आपका एक एक पल व्रत बन जाए, आपका बोलना चलना सोचना सब इतना सुंदर हो जाए, इतना पावन हो जाए कि आपका हर पल व्रत हो जाए, आप जहां हो वही मंदिर बन जाए।